गोरखपुर फैजाबाद खंडवा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। 17 जिलों में 321 बूथ पर इस समय मतदान चल रहा है। गोरखपुर में चुनाव के लिए कुल 56 बूथ बनाए गए हैं और इस चुनाव में कुल 24 प्रत्याशियों की सियासी दांव पर लगी है किस्मत। खंड स्नातक क्षेत्र के लिए जो मतदान है वो शुरू हो गया है। 17 जिलों में मतदान प्रक्रिया चल रही है और इसमें 321 बूथ बनाए गए हैं। करीब 2.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव में करेंगे। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मैं गोरखपुर के एक बूथ पे मौजूद हूं और वहां पे भी मतदान प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ मतदाता हैं। भाई साहब, क्या सोच के आप लोगों ने मतदान किया है? हम लोग यहाँ मतदाता हैं गोरखपुर क्षेत्र से, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इस समय एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके व्यक्तिगत गुणों को हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उन्होंने हमेशा जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वंचित हैं, मैं पहले प्रतियोगी छात्र भी रहा हूँ, तो छात्र के रूप में उन्होंने हमेशा बहुत सी आवाज उठाई है। तो आज हमारा दायित्व है कि फिर से वो ऐसी अच्छी जगह रहे जहां वो सबकी मदद कर पाए, इसलिए हम लोगों ने आज वोट दिया। चुनाव पर हमारी नजर है, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, लखनऊ में रामचरितमानस फाड़कर जलाने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य और समर्थकों पर एक्शन हुआ है। पीजीआई थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। आरोपी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने का आरोप इन पर और जलाया भी गया है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। तो अब इस विवाद में हम देख रहे हैं 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है पीजीआई थाने में। ऋषभ मणि देंगे और जानकारी इस पर। लाइव हमारे साथ जुड़ गए ऋषभ मणि। अब रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने का मामला सामने आ चुका है। अब तक तो सिर्फ जुबानी बातें हो रही थी, जुबानी जंग आप कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी की है उस पर वो चौतरफा बयानों से घेरे हुए हैं। लेकिन अब ये जो प्रतियां फाड़ी गई हैं, इसमें थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 10 ये वो कौन लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, न्यूज़ 18 के पास वो एफआईआर कॉपी है जिसकी पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि सुनियोजित योजना के अनुसार एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस की प्रति किए गए अपमानजनक टिप्पणी के समर्थन में उनकी शय से देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, महेंद्र प्रताप यादव, सुजीत यादव, नरेश सिंह, एसएस यादव, संतोष वर्मा, सलीम व अन्य लोगों द्वारा ये रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर सार्वजनिक स्थान पर पैरों से कुचलते हुए जला दिया गया और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नारेबाजी भी की गई है। इससे एक धर्म विशेष के जो तमाम अनुयायी हैं वो आक्रोशित हो गए। इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ वो वहां पर खड़े भी हुए थे, आपत्ति उन्होंने की, लेकिन ये लोग नहीं माने और इन्होंने धमकाया भी लोगों को और एक समुदाय की भावनाओं को भड़काया भी है, धार्मिक भावनाओं को भड़काया भी है। तो कुल मिला के इस एफआईआर में भी स्वामी प्रसाद मौर्य लपेटे में आ गए हैं। एक एफआईआर पहले से ही उनके खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में दर्ज थी और अब ये पीजीआई थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है इसमें भी स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आ गया है सामने। बहुत ही गंभीर धाराओं में ये एफआईआर हुई है। आपराधिक साजिश जो शुरू होती है 120 भी और उसके बाद जो धार्मिक भावनाएं भड़काने की इसमें धारा भी लगी हुई है, वर्ग विद्वेष फैलाने की भावना इसमें लगी हुई है, 2 धर्मों को लड़ाने की साजिश की धारा भी लगी हुई है। एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसको अब एफआईआर में दर्ज कर लिया गया है। जिन्होंने दर्ज करवाया बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं जो इसमें वादी बने हैं। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, चूंकि अभी पिछला जो उन्होंने बयान दिया उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब ये एफआईआर और दर्ज हो गई है। ओबीसी जो महासभा, नजरें झुक जाती हैं शर्म से, इस तरह की गंदी राजनीति